श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमो नमो सद्गुरु नमो। जासम को नयान परम पुरुष होते अधिका। गावे संत सुजान। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज कलकत्ता के विशेष प्रबुद्ध सत्संग प्रेमी महानुभावों, माता एवं बहनों, इस शहर में लोग व्यस्त रहा करते हैं। वो भी पर्व का अवसर हो तो विशेष व्यस्तता बढ़ जाती है। दीपावली के अवसर में सभी के घर में काम होता है। सभी सजाने के लिए, संवारने के लिए बाजार से, मॉल से सामान लाया करते हैं। तो खुशी का अवसर है। यह अवसर साल में एक बार आता है। तो व्यस्त रहते हुए भी हमारे आदरणीय किशन लाल अग्रवाल बाबू के द्वारा यह सत्संग कार्यक्रम रखा गया है। गुरु भक्तिन बीना माता जी ने मुझे ससम्मान बुलाया, इस शुभ अवसर पर सत्संग कराया। यह बहुत बड़ी बात है। इनको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। हम अपनी संस्कृति को पर्व के माध्यम से भी जाना करते हैं, क्योंकि यह जो पर्व होता है इसमें संस्कृति की सीख बढ़ी हुई रहती है, समझदारी बढ़ी हुई रहती है। हमारी संस्कृति में जो हमें विकसित करता है वह सब सामग्री होती है, वह प्रतीक होता है, पहचान होता है। हम दीपोत्सव मनाते हैं, दिया जलाते हैं। तो यह जो है हमारी परंपरा रही है। प्रभु श्री राम का आगमन हुआ था 14 वर्ष के बाद, इस कारण से खुशी में मना रहे हैं। इस परंपरा से हमें यह सीख मिलती है। हम बाहर के घरों में दिया जलाते ही हैं। संत महात्मा कहता अपने अंदर में भी दिया जलाइए। इस तरह से जब हम दिया जलाते हैं तो बाहर भी प्रकाशित होता है, अंतर भी प्रकाशित होता है। संतों ने हमें सिखाया है। तो संस्कृति को याद करना चाहिए, संस्कृति के अनुकूल अपने जीवन को ढालना चाहिए। तो संतों के जीवन को हम लोग सुन रहे थे, उनका जीवन कैसा होता है। तो हम लोग बहुत इतिहासों से सुना करते हैं, उसके बाद संत महात्माओं से भी सुना करते हैं। हमारी जो संस्कृति है उसकी जो सीख है, उसी सीख के अनुरूप हम लोग विकसित होते हैं, बढ़ते हैं, अपनाते हैं बात को। तो यह दीपावली जो कल मनाने जा रहे हैं उसकी तैयारी आप कर रहे हैं। आपको, आपके पूरे परिवार को, सबके लिए शुभकामना, मंगल कामना है। संतों ने जो दिवाली के विषय में कहा, संतों ने जो ज्योति के विषय में कहा, संतों ने जो प्रकाश के विषय में कहा है, उस पर भी हम लोगों को ध्यान देना चाहिए, उसके लिए भी प्रयास करना चाहिए। सदा दिवाली संत घर। संत महात्मा तो बराबर दिवाली मनाते ही रहते हैं, उनके यहाँ बराबर दिवाली मनती है। क्या स्थूल घर में? नहीं,
वो अंतर में दिवाली मनाते हैं, भीतर के में दिवाली मनाते हैं। तो संतों की दिवाली भीतर की होती है और साधारण की दिवाली बाहर की होती है। हम स्थूल घर को प्रकाशित करते हैं, संत महात्मा सूक्ष्म घर को प्रकाशित करते हैं। हम बाहर की दिया बत्ती जलाते हैं, संत महात्मा अंतर की ज्योति जलाते हैं। हमारे गुरु महाराज ने लिखा है, आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि युगल कर सन्मुख दीजिए। चमके बिंदु सूक्ष्मति उज्ज्वल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए। अंतर में ज्योति जलाने के लिए कहा गया है। गुरुयुक्ति के द्वारा जो तरीका बतला दिया गया है। तो हमारे जो संत महात्मा हैं वह बड़े उपकारी हैं, परोपकारी हैं। उन्होंने कृपा करके अंत साधना के विषय में बतलाया है, जो संसार में कोई बताते नहीं हैं। संत कैसे होते हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे हैं, सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरिए कौबारा। गोस्वामी जी कहते हैं, यदि एक बार भी सत्संग मिल जाए तो बड़े भाग्य की बात है। बड़ा दुर्लभ है संतों का संग। सत्संगति दुर्लभ संसारा, संतों की संगति संसार में दुर्लभ है। यदि संत की संगति मिल जाए तो कहते हैं उस जीव का उद्धार हो जाता है। तुलसीदास जी महाराज उदाहरण देते हैं कि संत होते कैसे हैं। संत बिटप सरिता गिरि धरनी, परहित हेतु सबन के करनी। संत वृक्ष, नदी, पहाड़ और धरती, इन सबों के द्वारा जीव के लिए हित होता है, कल्याण होता है। जैसे नदी स्वयं जल नहीं पीता, वो जीव के लिए, प्राणियों के लिए अपने अंदर में संरक्षित रखता है। प्राणी पी करके अपने जीवन को बचाता है। वृक्ष स्वयं फल नहीं खाता है। एक कवि ने कहा है, वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे असाधुन धरा शरीर। नदी कभी पानी नहीं पीता और वृक्ष कभी फल नहीं खाता है। ये सब जो है परोपकार के लिए है, दूसरे के लिए है। पहाड़ को देखिए, उस चोटी पर लोग बसते हैं, गुफाओं में महात्मा लोग ध्यान करते हैं। तो संत महात्मा जो होते हैं वो वृक्ष के समान होते हैं। संत के पास फल होता है। वह फल किस रूप में होता है? ज्ञान के रूप में होता है, साधनानुभूति के रूप में होता है, सिद्धि के रूप में होता है, शक्ति के रूप में होता है, भक्ति के रूप में फल होता है। उन फलों को संत स्वयं नहीं खा करके संसार के लोगों में बांटते, ज्ञान बांटते हैं। हमारे गुरु महाराज कहा करते थे, मैं संतों का प्रसाद बांटता हूँ। संतों का क्या प्रसाद है? क्या सेब है, केला है, या मिठाई है, या और कोई दाना है? कहते नहीं नहीं नहीं, उस रूप में नहीं, बल्कि ज्ञान का प्रसाद बांटते हैं।
गुरु महाराज ने कहा मैं प्रसाद बांटता हूं संत वाणी का, ज्ञान का, अनुभव का। तो संत महात्मा इस तरह से उपकार करते हैं, परोपकार करते हैं। खोद खाद धरती सहे, काट कूट बन राय, कटुक बचन साधु सहे, और से सहा न जाए। खोदते हैं, धरती सहती है, कुछ भी नहीं बोलती है। धरती पर हम कैसी कैसी चीज़ें रख देते हैं, कूड़ा रखते हैं, कचरा रखते हैं, सब कुछ धरती सहती है। वृक्ष को हम काटते हैं जबकि वो परोपकारी है। वृक्ष के कारण ही हम जीवित हैं। वृक्ष ऑक्सीजन प्रदान करता है। इस बात को सर्वसाधारण नहीं जानते हैं तो वृक्ष को काटते रहते हैं। यदि उसके महत्व को जानेंगे तो फिर नहीं काटेंगे। वृक्ष को काटना नहीं चाहिए क्योंकि उससे ऑक्सीजन मिलता है और उसी ऑक्सीजन से हम जीवित रहते हैं। एक बार गुरु निवास के आंगन में, छोड़ दीजिए, गुरुदेव टहल रहे थे। मैं सेवा में उपस्थित था। उसके बाद गुरुदेव टहलते टहलते वहीं पर घूम ही रहे थे। उनकी नज़र किसी जीव पर पड़ी। गुरुदेव ने देखा कि प्यासा जीव है, तो उन्होंने आदेश दिया कि वहाँ पात्र रख दो, पानी गिरेगा उसमें, वो पानी पीते रहेगा। देखिए संत का हृदय कितना कोमल होता है। एक बार मैं गुरु निवास के आंगन में बगल में एक गाछ था जिसका डंठल झुक गया था, पत्तल सिर में लग जाता था। तो मेरे मन में हुआ इस पतली पतली टहनियों को काट दूं, आने जाने में व्यवधान उत्पन्न नहीं होगा, बाधाएं नहीं होगी। इस ख्याल से मैं काटने वाला सामान लिया, गया काटने के लिए, काट ही रहा था। संयोग से गुरुदेव आंगन में आते हैं, उनकी नज़र पड़ती है वृक्ष पर। तो मैं काट रहा था, तो उपस्थित किसी व्यक्ति से महर्षि संतसेवी जी महाराज ने कहा कि विद्यानंद को बुला के लाओ। वो हमारे तक गए, बोलते हैं कि गुरुदेव बुला रहे हैं। मैं तत्क्षण वहाँ से आया गुरुदेव के करीब में। गुरुदेव पूछने लगे, तुम गाछ को क्यों काट रहे हो? मैंने कहा वो टहनियाँ लटक रही हैं, आने जाने में व्यवधान उत्पन्न होता है, इसीलिए काट देता हूँ कुछ टहनियों को। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कवि न पे कहीं न जाना। संत का हृदय कितना कोमल होता है, कभी भी नहीं कह पाते हैं। उन्होंने कहा तो जरूर कि संत का हृदय मक्खन के समान होता है, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं उनको कहने नहीं आया। तो वो कहते हैं कि मक्खन तो सूर्य की किरणों से पिघलता है, लेकिन संत कहता, संत जो होते हैं निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवई संत सुपनीता।
संत कैसे द्रवते हैं? कहते हैं दूसरे के दुख को देख करके। और जो मक्खन है वो सूर्य की किरण से पिघल जाता है। तो संत का हृदय बड़ा कोमल होता है। तो गुरुदेव ने कहा कि मान लिया जाए तुम्हारी अंगुलियों को कोई काटे तो पीड़ा भी होगी, दर्द भी होगा, तुम्हें कैसा लगेगा? तो मैं चुपचाप सुन रहा था, कुछ बोल नहीं पा रहा था। अब गुरुदेव के सामने क्या मैं जवाब दूं? गुरुदेव ने कहा कि जैसे तुम्हारी अंगुलियों को काट दी जाए, असहनीय पीड़ा होगी, तुमको बहुत दुख होगा, उसी तरह से वृक्ष में भी जान है, प्राण है। यदि तुम वृक्ष के टहनियों को काटते हो, उसके अंग को यदि भंग करते हो, उस वृक्ष को भी दुख होता है, पीड़ा होती है। इसीलिए वृक्ष को नहीं काटना चाहिए, वृक्ष परोपकारी होता है। देखिए संत का हृदय कितना कोमल होता है। मैंने कहा कि गुरुदेव गलती हो गई, नहीं काटूंगा। तो मैं काटना छोड़ दिया। अब मेरे कहने का मतलब ये है, एक जड़ वृक्ष है, उस वृक्ष के प्रति कितनी संवेदना, कितना ख्याल है गुरुदेव का, संत का। तो संत कितने ख्याल रखते हैं जड़ प्राणी पर भी, वृक्ष पर भी। तो वही कहते संत जो होते हैं परोपकारी होते हैं, प्राणी मात्र के लिए परोपकार किया करते हैं। गुरुदेव ने सिखाया कि जीव के हित के लिए मानव को ख्याल रखना चाहिए। जो प्यासा प्राणी है उसको पानी देने के लिए सिखाया, वृक्ष में प्राण है उसको बचाने के लिए सिखाया। आश्रम में कुत्ता रहा करता है, कुप्पा घाट में अभी भी है, गुरुदेव के समय भी था। तो जब गुरुदेव शाम के समय भ्रमण में निकलते थे, टहलने के लिए निकलते थे, तो हम सेवक भी साथ साथ जाते थे। और भी लोग रहा करते थे जो श्रद्धालु भगत होते थे उस समय। एक दिन कुप्पा घाट के प्रांगण में ही गुरुदेव टहलने के लिए निकले। जब भी गुरुदेव टहलने निकलते थे, उनके हाथ में छड़ी अवश्य होती थी, रख लिया करते थे, कोई आवश्यकता हो। हाथ में छड़ी है, गुरुदेव जा रहे हैं, हम लोग पीछे पीछे जा रहे हैं। जो पुराना गौशाला कुप्पा घाट का था, उसके आगे बढ़ते हैं गुरुदेव। तो वहाँ आश्रम के कुछ कुत्ते थे, गुरुदेव के पास आ गए और वो दुम हिलाने लगे। गुरुदेव खड़े हो गए तो कुत्तों की हलचल को देख करके गुरुदेव हम लोगों से कहने लगे कि देखो ये कुत्ता शिकायत करता है। हम लोग तो उनकी भाषा को समझ नहीं पा रहे थे, उनके भावों को भी नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन महर्षि संत सेवी जी महाराज उनके भावों को जान गए। हम लोगों से कहते हैं कि ये जो है कुत्ता ये शिकायत कर रहा है। हम लोगों ने पूछा कि गुरुदेव क्या शिकायत कर रहा है ये कुत्ता, हम लोग तो नहीं समझ पा रहे हैं। गुरुदेव कहते हैं कि ये कुत्ता कह रहा है कि मुझे खाना सही से नहीं मिल रहा है, और कौन मेस इंचार्ज है उसको बुलाइए, इनकी शिकायत को सुनना चाहिए। मूक प्राणी है, बोल नहीं पाता है,
लेकिन इनका जो भाव है, इनका भाव कह रहा है कि इनको खाना नहीं मिला, क्योंकि इनकी जो हलचलें हैं। अब देखिए उन कुत्तों को जैसे हम लोग प्रणाम करते हैं पैर छू के, तो सिर को झुकाते हैं, तो वो जो आश्रम का कुत्ता था गुरुदेव के सामने मुंडी नीचा कर देता है और हलचल करने लग जाता है। अर्थात गुरुदेव को वो भी प्रणाम कर रहे थे और अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे थे। जब मेस इंचार्ज को बुलाया गया, कहा गया कि ये जो आश्रम का कुत्ता है, इसे सही से भोजन नहीं मिल पा रहा, ये शिकायत कर रहा है, ये भूखे रह जाता है। और गुरुदेव ने कहा कि मेरी हिदायत है कि आज के बाद जैसे आश्रम वासी को आप समय से भोजन कराते हैं, उसी तरह से समय से इसके लिए भी रोटी बना बना करके देना है। सब लोग सुन रहे थे, बड़ा आश्चर्य लगा। और गुरुदेव ने कहा कि देखिए, आप किसी गार्ड को रखते हैं, पहरेदार को रखते हैं, पैसा देते हैं, वो पैसा लेकर के ड्यूटी करता है, लेकिन सही से ड्यूटी नहीं करता है। वो सो भी जाता है, गफलत में भी रहता है। लेकिन ये जो कुत्ता है ये बड़ा ईमानदार होता है, ये भरपेट खाली भोजन लेता है, रात भर ड्यूटी करता है। तो इतने वफादार सेवक को क्या भोजन भी नहीं मिलना चाहिए? गुरुदेव ने कहा ये सच्चा ईमानदार सेवक है, रात भर ये लोग ड्यूटी करते रहता है, किसी को अंदर आने नहीं देता है, इसीलिए इसे भोजन मिलना चाहिए। तो मैंने देखा जो भोजनालय में उस समय इंचार्ज थे, जिसकी देख रेख में भोजनालय था उन दिनों, तो गुरुदेव के आदेश का अक्षरशः उन्होंने पालन किया। मैंने देखा जब तक गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज सशरीर में रहे, जीवित रहे, कुप्पा घाट में जब तक रहे, सही में उनके लिए रोटी बनाया जाता था। मेस इंचार्ज के पास बड़ा तवा होता था, सभी आश्रम वासियों के लिए भोजन बना दिया जाता था। अंत में ढेर सारा आटा गूंथ करके एक मोटी और बड़ी रोटी बनाते थे। वो एक हाथ से ऊपर गोल रोटी होती थी, खूब मोटी, उसको खूब सिद्ध कर देते थे और सिद्ध करके तोड़ तोड़ करके कुत्ते को खिलाया जाता था। इस तरह से जो संत होते हैं, संत का हृदय बड़ा कोमल होता है। ऐसे संतों को जब हम सानिध्य पाते हैं, ऐसे संतों का जब सानिध्य पाते हैं, तो कहते हैं कि वह व्यक्ति बड़भागी है जिनको ऐसे संतों का दर्शन मिलता है, क्योंकि ऐसे संत बिरले मिलते हैं। मैंने उनके जीवन काल में सेवा के क्रम में देखा है, जितने दिनों तक सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ, गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज के जीवन को मैंने देखा, उनके विचारों को देखा, उनके भावों को देखा, व्यवहारों को देखा, साधना को भी देखा। वो ऐसे साधक थे जो समय पर साधना के लिए औरों को भी सावधान करते थे, अपने भी बैठते थे। मेरी नज़रों में वो बात अभी भी नाच रही है प्रत्यक्ष में कि गुरुदेव कैसे थे, इतने महान। कभी कभी आप श्रोता लोग, श्रद्धालु लोग जाते होंगे तो देखते होंगे उनके जीवन को। शाम के समय जब टहल करके आते थे तो जो
पुराना गुरु निवास था, वहाँ एक बरामदा था। उस बरामदे पर कुर्सी पर गुरुदेव बैठा करते थे। जो आगंतुक श्रद्धालु भगत होते थे वहाँ बैठ करके दर्शन करते थे और गुरुदेव से लाभ प्राप्त करते थे। गुरुदेव कुछ बोलते भी थे, समझाते भी थे। उसके बाद आगंतुकों का ख्याल भी रखा करते थे, पूछा करते थे कि आप कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, क्या व्यवस्था होनी चाहिए, वो भी करवाते थे। जब गुरुदेव कमरे में जाना चाहते थे, समय हो जाता था, तो वो आगंतुक भक्तों से कहा करते थे कि देखिए अब संध्या बंदन का समय हो गया है, मैं भी अब जा रहा हूँ अंदर, हाथ पैर धो करके कुल्ला उल्ला कर करके मैं भी साधना में बैठूंगा और आप लोग भी यथा स्थान में जा करके संध्या वंदन करिए, अर्थात ध्यान करने के लिए जाइए। सबको ध्यान करने के लिए कहा करते थे गुरुदेव। जो बाहर से दर्शन करने आते थे वो भी, जो आश्रम के होते थे उनको भी ध्यान करने के लिए कहते थे, फिर अंदर जाते थे। गुरुदेव सिर्फ कहते ही नहीं थे, अंदर में जब गुरुदेव जाते थे तो हम सेवक साथ होते थे। मैं देखता था कि गुरुदेव बाथरूम जाते थे, कुल्ला उल्ला करते थे, हाथ पैर मुँह कान धोते थे, उसके बाद अपने साधना के स्थल पर आते थे। तो गुरुदेव के आने के पहले हम लोग आसनी बिछा दिया करते थे ताकि गुरुदेव आएंगे तो उस पर बैठेंगे। तो आसनी पर गुरुदेव बैठते थे। उस समय एक गिलास जल या और कुछ भी लिक्विड टाइप का लेते थे, जल प्रायः लेते ही लेते थे। उसके बाद ध्यान में जब बैठते थे, बैठने के पहले ही हम लोगों को कहते थे कि मसहरी गिरा दीजिए, और यह बराबर कहा करते थे कि आप लोग भी जाइए ध्यान करिए। भक्तों को भी कहे, स्वयं अपने ध्यान करने के लिए बैठे। हम सेवकों को भी सावधान करते थे कि आप लोग भी जाकर के बैठिए। ऐसा नहीं कि हमारी सेवा हो गई अब आप लोग उधर घूमते रहिए, नहीं नहीं, कहते थे कि आप लोग भी जाकर के समय से ध्यान करिए। ध्यान करते भी थे और करवाते भी थे। गुरुदेव एक बार यह भी कह दिए थे कि देखो जी, बाहर से लोग आते हैं, श्रद्धालु आश्रम के नियमावली को देखते हैं, आंकते हैं, परखते हैं कि यहाँ के साधु क्या करते हैं, किस समय उनको यहाँ की दिनचर्या देखने का मौका लगता है। तो आश्रम का जो नियम है, समय से ध्यान करना, सत्संग करना, समय पर बैठना सत्संग में, ध्यान में, तो यह सीख करके श्रद्धालु लोग अपने घर में इस आचरण को अपनाते हैं। तो गुरुदेव कहा करते थे कि आप लोग समय पर ध्यान में बैठा करिए। जो बाहर से लोग आते हैं वो देखेंगे कि कुप्पा घाट के साधु महात्मा ध्यान और सत्संग में बैठते हैं। जब वो देखेंगे तो उनको भी प्रेरणा होगी, ध्यान करने का मन होगा और वो ध्यान करेंगे। यदि यहाँ के साधु महात्मा या अन्य कोई साधु महात्मा समय पर यदि ध्यान नहीं करेंगे, गृहस्थ लोगों का मन तो बिखरा हुआ है ही और बिखर जाएगा। वो लोग सोचेंगे जब बाबा लोग ही ध्यान नहीं करते तो हम लोग ध्यान क्या करेंगे, प्रेरणा नहीं मिलेगी उनको। तो गुरुदेव यह भी कहते थे, मन लगे या न लगे, झूठो बैठे रहो, कम से कम जो समय है समय पर बैठे तो रहो। बैठे रहोगे
तो लोग तो देखेंगे कि ध्यान में बैठे हैं, यह देख करके और लोग भी बैठेंगे। इसीलिए समय पर ध्यान करना चाहिए। यह संतों की वाणी है, संतों की सीख है। संत कैसे होते हैं उसी विषय में बतला रहा हूँ। हमारे गुरुदेव संत थे और उन्होंने सिखाया है ध्यान करने के लिए और आदर्श भी दिया है। जब मैं जाता था गुरुदेव के पास तो उनकी दिनचर्या को मैं देखता था। वो कमरे में होते थे, हर समय सोते नहीं थे। उनका समय बटा हुआ होता था। कमरे का समय अलग होता था, कमरे से बाहर जब बरामदे पर होते थे उनका समय अलग होता था। उसके बाद जब सत्संग के कार्यक्रम से जाते थे उन समयों को अलग बांट देते थे। हर एक समय पर अपने जीवन को ढाल दिए थे और उसी हिसाब से सभी कार्यों का संपादन किया करते थे। मैंने देखा कमरे के अंदर में जो सोने का समय है 1 घंटा के लगभग दोपहर में सोया करते थे। उसके बाद कुल्ला उल्ला करके अपना पढ़ने लिखने का काम करते थे, अथवा किसी को दोपहर में जिज्ञासा समाधान का समय देते थे तो बाहर आकर के बात करते थे। पढ़ते रहते थे, लिखते रहते थे। आप लोग भी आश्चर्य करेंगे कि इतने बड़े संत, इनको पढ़ने की क्या आवश्यकता है, ये क्यों पढ़ते थे। यह एक आदर्श है जिसको देख करके हम लोग प्रेरित होते हैं। उनको आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता हमें है, सेवकों को है, श्रद्धालुओं को है। यदि वो आदर्श नहीं देंगे तो हम कैसे देख पाएंगे वो करते क्या है। वो दिखा रहे थे, बता रहे थे, सिखा रहे थे कि शास्त्र का अध्ययन समय पर करना चाहिए। शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिए, भूप सुसेवित बस नहीं लेखिए। शास्त्र का चिंतन करना चाहिए। आप हम गुरु महाराज के जीवन को देखे होंगे, सद्गुरु महर्षि में ही परमानंद जी महाराज को। एक फोटो अभी भी मेरे मोबाइल में है, किसी भक्तों ने व्हाट्सएप पर भेजा है। मैंने उसमें देखा कि महर्षि में ही परमानंद जी महाराज की गोद में ग्रंथ है, ऐसे लेटे झुके हुए हैं, तकिया के सहारे शायद हैं, पैर ऐसे हैं और गोद में वो ग्रंथ है। गुरु महाराज उसको पढ़ रहे हैं। मैंने उन चित्रों को देख करके सीखा है, समझा है कि गुरु महाराज ये बता रहे हैं कि समय है तो पढ़ो। जब पढ़ेंगे तो उसमें ज्ञान होगा। तो संत सिखाते हैं, सीखते नहीं हैं, वो तो सीखे हुए रहते हैं। हम लोगों के लिए वो उस तरह से व्यवहार करते हैं। तो हमारे गुरुदेव भी पढ़ते थे, लिखते थे और हम लोगों को प्रेरणा भी देते थे। आपको आश्चर्य लगेगा, गुरुदेव शिक्षा के प्रति कितने सजग थे। जो कुप्पा घाट से शांति संदेश पत्रिका प्रकाशित हो रही है अभी तक, उन पत्रिका में जो प्रवचन, संतवाणी या विद्वानों की वाणी प्रकाशित हो रही है, जब गुरुदेव थे महर्षि संत सेवी जी महाराज, मैंने देखा कुछ दिन मैंने शांति संदेश प्रेस में पत्रिका संपादन में भी सहयोग किया है, सेवा दिया है। तो जो पत्रिका में प्रकाशन के लिए मैटर आता था, लेख आदि, उसको कंपोज करा करके उसका प्रूफ देखते थे, शुद्धिकरण करते थे, हम करते थे, संपादक जी करते थे। उसके बाद अंत में महर्षि संत सेवी जी महाराज के पास ले जाते थे, फाइनल प्रूफ उनको दिखाते थे।
वे आदि से अंत तक देखते थे, लेकिन उनकी परख को देखिए, पहचान को देखिए कि जैसे ही हम लोग उपस्थित करते थे पत्रिका के प्रूफ को, तुरंत गलती निकाल देते थे। कहते थे देखिए आप लोग प्रूफ देखते हैं, ये इतनी गलतियां अभी तक हैं, तो हम लोग फिर सुधार भी करते थे। तो गुरुदेव की नज़रें जो होती थी बड़ी पैनी, बड़ी तीक्ष्ण, बड़ी सूक्ष्म नज़रों में तेज थी। हम लोगों से वो अक्सर ओझल हो जाता था, लेकिन गुरुदेव उन गलतियों को पकड़ लेते थे। कैसी नज़र थी उनकी, अवस्था कितनी, इतनी अवस्था हो गई थी, हम लोग जवान थे, फिर भी वो तुरंत पकड़ लेते थे और कहते थे यहाँ पर गलती हो गई है। इस तरह से गुरुदेव देखते थे पत्रिका के मैटर को, देख करके गुरुदेव ओके जब कर देते थे कि सही है, तब जा कर के हम लोग प्रकाशित करने के लिए प्रेस में देते थे, अपने प्रेस में। तो इस तरह से गुरुदेव साहित्य के प्रति सिखाते भी थे, दिखाते भी थे, लिखाते भी थे। और गुरुदेव की एक कहानी है, जब गुरु महाराज प्रवचन कर रहे थे तो हमारे गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज लिपिबद्ध किया करते थे। इनकी कृति को यदि जीवन भर कहेंगे तब भी नहीं ओढ़ाएगा, लाखों करोड़ों आदमी कहेंगे तब भी नहीं ओढ़ाएगा, लेकिन फिर भी कहत सुनत सुख उपजे। इसीलिए उनकी घटनाओं को, संस्मरणों को, कहानियों को जो मुझे याद है कभी कभी कहा करता हूँ। जब गुरु महाराज प्रवचन करते थे, ये लिपिबद्ध करते थे। एक सज्जन एक दिन पूछ दिए मंच पर ही कि महाराज, गुरु महाराज की अमृत वाणी निकल रही है, अमृत की वर्षा हो रही है, और आप क्या लिखते रहते हैं, लिखते रहते हैं। अरे सुनिए तो प्रवचन, गुरु महाराज का प्रवचन सुनते नहीं, आप खाली लिखते रहते हैं, लिखते रहते हैं। गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज ने कहा था कि मैं लिखता इसलिए हूँ कि आप लोग जो सुनते हैं याद रहता है, हम सुनते तो याद नहीं रहता है। मैं इसलिए इसको लिखते जाता हूँ, लिखते जाता हूँ, बाद में पढ़ूंगा। उनकी मेधा शक्ति जो थी, स्मरण शक्ति अद्भुत थी, लेकिन वो उनके भावों में समझा गए। गुरुदेव लिखते थे हम लोगों के लिए, हम लोगों के लिए वो लिखते थे। इसको उधर ले जाइए, हम लोगों के लिए लिखते थे। और आज यदि विचार करेंगे, यदि आप सोचेंगे तो गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज उन दिनों गुरु महाराज के प्रवचनों को न लिखा होता, यदि वो नहीं लिखते, आज गुरु महाराज का जो ये सत्संग सुधा सागर है, जिसका पाठ आप लोग सुनते रहते हैं चैनल के माध्यम से, वो सुनने को नहीं मिलता। उन्हीं की देन है, उन्होंने उस समय लिखा। हम लोग जब गुरुदेव के प्रवचनों को लिख रहे थे तो टेप करते थे, लेकिन गुरु महाराज जब बोलते थे उतना स्पीड में, उतनी तेजी से वो बोलते थे प्रवचन को। और महर्षि संत सेवी जी महाराज की एकाग्रता को देखिए, इनकी कला को देखिए। गुरु महाराज के शब्दों को अक्षर से उतारते जाते थे कलम से। हम आप एक बार प्रैक्टिस करिए लिखने का, तो बहुत टफ है। गुरु महाराज के प्रवचनों को गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज ने लिपिबद्ध किया, लिखा। उनकी देन है, संत मत की उन्होंने सेवा की है, अद्भुत सेवा की है, साहित्य की सेवा किया। आज वो प्रवचन, हजारों प्रवचन हैं, जिस प्रवचनों से हम लोग लाभ ले रहे हैं। बहुत सारी पुस्तकें प्रकाशित हो गई है गुरु महाराज की उन प्रवचनों से। सत्संग सुधा प्रथम भाग, द्वितीय भाग, तृतीय भाग,
महर्षि में ही सत्संग, सुधा सागर आदि। तो यह जो प्रवचनों का संकलन है महर्षि संत सेवी जी महाराज की देन है, संतों की देन है। गुरु महाराज ने महर्षि संत सेवी जी महाराज को मस्तिष्क कहा था, सर्वविदित है, प्रकाशित भी है, ये बात ग्रंथों में भी है, शांति संदेश पत्रिका में भी प्रकाशित है। गुरु महाराज ने इनको मस्तिष्क कहा, यूं ही नहीं कह दिया, बल्कि इनके मस्तिष्क का निरीक्षण किया, देखा। बहुत ऐसा प्रसंग आया जिसमें इसकी मस्तिष्क को जांचा गया, परखा गया। बड़े मेधावी थे ये, प्रत्युत्पन्न मति के थे। जिनसे भी बात होती थी, चाहे हिंदू धर्म के हों, मुसलमान धर्म के हों, ईसाई धर्म के हों, जिस धर्मावलंबी से बात करते थे उनको सभी जिज्ञासाओं का समाधान कर देते थे, उनके सभी जिज्ञासाओं का। ऐसे हमारे गुरुदेव थे। और तब गुरु महाराज ने मस्तिष्क कहा था। गुरु महाराज का जो साहित्य है, उन साहित्यों का जो सृजन हुआ, गुरु महाराज ने जो प्रणयन किया, उनमें महर्षि संत सेवी जी महाराज का योगदान है, प्रकाशित करने में, शुद्ध करने में, संकलन करने में, सहेजने में, छपाने में। इस तरह से योगदान इनका है। और ये महर्षि संत सेवी जी महाराज साहित्य से यदि दूर होते, आज हम लोगों को संत मत का जो ये साहित्य है, इनसे हम लोग विमुख रह पाते। इनकी देन है, ऐसे संतों की देन है। तो मैं कह रहा था, संत कैसे होते हैं? हमारे गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज संत थे। उनके आचरण को जब हम देखते हैं तो संत के आचरण से मिलता है, साधकों के आचरण से मिलता है। जो सद्गुरु होते हैं, जैसा उनका आचरण होता है, उन आचरण से इनका आचरण मिलता है। इसीलिए सद्गुरु भी थे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, संत जो होते हैं बड़े कोमल होते हैं, परोपकारी होते हैं, और संत जीव हित के लिए आते हैं। गुरु महाराज ने लिखा है, बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधार है। बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधार है। जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी तब तक जीव का उद्धार नहीं होगा। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में लिखा है, गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न पावै गावै वेद पुराण। जो ऐसे संत हैं, उन संतों का जब समागम होता है, उस समागम से जो लाभ होता है दुनिया में और किसी वस्तु से लाभ नहीं हो सकता। ऐसे संत समागम की विशेषता भगवान शंकर ने माँ पार्वती से बताया है, कहा है। इसलिए संत का संग करना चाहिए। तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि संत परोपकारी होते हैं, उपकारी होते हैं, और दूसरे के हित के लिए वो सोचते रहते हैं। एक साधु थे, नदी पार कर रहे थे। उस नाव पर और भी यात्री थे, कुछ उदंड युवक भी था। नाव नदी में आगे बढ़ रही थी, बीच नदी में नाव आ गई। युवकों ने महात्माओं से कुछ कहा, व्यंग्यात्मक शब्दों में कहा। महात्मा ने देखा कि ये उदंड है,
उज्जर दिमाग का है, इसे मुंह लगाना ठीक नहीं है। युवक लोग चाह रहे थे कि उकसाऊं, महात्मा को उकता दूं ताकि कुछ बोले, विवाद हो। महात्मा जी ऐसे ही थे कि चुपचाप सुन रहे थे, कुछ भी नहीं बोल रहे थे। होते होते युवकों ने उदंडता का हद कर दिया। सब युवक कहते हैं कि महात्मा ऐसे नहीं बोलेगा, इसके ऊपर पानी छिड़का दो। वो नदी का जल कोवे में लिया, महात्मा पर उलीचना शुरू कर दिया। तब भी महात्मा टस से मस नहीं कर रहे, बोलिए नहीं रहे। महात्मा जी सोचते हैं इसके साथ मुंह लगाना ठीक नहीं है, ये जो करता है करने देते हैं, कुछ भी नहीं बोला। एक उक्ति है शास्त्रों की, साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। अवज्ञा, अपमान यदि साधु का आप करते हैं, भगवान को बर्दाश्त नहीं होता है, कहते 9-6 तुरंत वो कर देते हैं। उसी समय आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी में कहा जाता है कि महात्मा जी आप कहिए तो मैं नावे को उलट दूं, सब मर जाएगा अपने। आपको इतना सताया जा रहा है, आप कुछ बोलते भी नहीं हैं, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आकाशवाणी से आवाज आती है कि आप कहिए तो ना उलट दूं, सब मर जाएगा, आपको सता रहा है। लेकिन संत को देखिए, महात्मा को देखिए, उनके विचारों को देखिए, उनके व्यवहारों को परखिए। महात्मा आकाशवाणी को सुनकर के भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु नाव को मत उलटिए, आप जितने दुष्ट प्रवृत्ति के युवक लोग हैं उनके मन को उलट दीजिए। ना उलट देंगे तो सब मर जाएगा, हम भी मर जाएंगे। और उनके बुद्धि को उलट दीजिएगा तो उनकी बुद्धि भी ठीक हो जाएगी और हम लोग भी सुरक्षित रहेंगे। कैसे संत होते हैं, कैसे महात्मा होते हैं। यदि कोई साधारण होते तो कहता हाँ प्रभु उल्टा ही दीजिए, सब मर जाएगा, हमको सता रहा है। लेकिन नहीं, महात्मा प्रार्थना करते हैं कि नाव मत उलटिए, इनके बुद्धि को उलट दीजिए, जो कुबुद्धि हो गई है सुबुद्धि में ला दीजिए। ऐसे संत होते हैं। ऐसे संतों को हम लोगों को याद करना चाहिए। पलटू साहब ने लिखा है, सबसे बड़े हैं संत, दूसरा नाम है, तीजे 10 अवतार तिन्हें प्रणाम है। ब्रह्मा विष्णु महेश सकल अवतार है, अरे हारे पलटू सबके ऊपर संत मुकुट सरदार है। तो सबसे बड़े संत होते हैं। तो कहते हैं बड़ा होते ही पूजिए, संतन किया विचार। यदि संत बड़े हैं तो संत की पूजा होनी चाहिए। पूजा को लोग समझ नहीं पाते हैं, पूजा किस तरह से करें। आप जब दिया जलाते हैं ये भी पूजा है, किताब पढ़ते हैं ये भी पूजा है, अगरबत्ती जलाते हैं ये भी पूजा है, पान फूल अक्षत चढ़ाते हैं ये भी पूजा है, कुछ मंत्र जपते हैं ये भी पूजा है। जब आप ध्यान करते हैं तो ये भी पूजा है, ये पूजा का प्रकरण है। हम जब मानस जप करते हैं ये भी पूजा है, मानस ध्यान करते हैं ये भी पूजा है, बिंदु ध्यान करते हैं ये भी पूजा है, नादानुसंधान करते हैं, सब श्रेष्ठ पूजा है। तो पूजा का प्रकार है और उस प्रकार वाले पूजा का प्रभाव भी है। जिस तरह की पूजा करेंगे उस तरह का प्रभाव होगा, उस तरह का फल मिलेगा। हम लोग सगुण भक्ति में लगे रहेंगे तो सगुण वाला प्रभाव और फल मिलेगा, गुण होगा। निर्गुण की भक्ति करेंगे, निर्गुण वाला प्रभाव होगा, निर्गुण वाला फल मिलेगा। इसलिए पूजा करिए, पूजा के प्रभाव को, प्रकरण को भी परखना बहुत जरूरी है, जानना बहुत जरूरी है। तो संत महात्मा कहते हैं सबसे बड़े संत होते हैं, संत की पूजा करनी चाहिए। हम लोग पूजा पान फूल चढ़ा के करते हैं, यह भी है, लेकिन संत की पूजा हम कैसे करेंगे। तो हमारे गुरु महाराज ने कहा ज्ञा सम नसु साहिब सेवा। जो सेवा करना चाहते हैं, पूजा करना चाहते हैं तो उनकी आज्ञा का पालन करिए,
तो संत की आज्ञा क्या है? कहते हैं सत्संग नित और ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो, बेविचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। ये संत की आज्ञा है। गुरु की आज्ञा मान प्यारे, कर सदा गुरु की कही, सुख मन के जीना नाल से। कहते हैं गुरु की आज्ञा का यदि पालन करते हैं ये सबसे बड़ी पूजा है। सत्संग ध्यान ये जो करते हैं पूजा है, गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं सबसे बड़ी पूजा है। जब गुरु की आज्ञा के अनुसार पूजा करेंगे तब क्या होगा? गुरु महाराज ने कहा है दुख दर्द भव के सब मिटे, सतगुरु चरण नित से। ये दुख दर्द भव के सब मिटे, सतगुरु चरण नित से। ये गुरु भक्ति बिन कछु ना बने, में ही सकल संतन कही, सुख मन के जीना नाल से। गुरु महाराज कहते हैं दुख दर्द भव के सब मिटे। दुख के कारण ही तो पूजा करते हैं, लक्ष्मी पूजा करते हैं, दुख दरिद्र हटाने के लिए करते हैं। तो गुरु महाराज का दुख भी मिटेगा, दर्द भी मिटेगा, दरिद्रता भी मिटेगी। तो कौन पूजा करने से? गुरु की आज्ञा का पालन करने से। तो गुरु पूजे सब देव न पूजे, गुरु पूजा सब पूजा, प्रथम देव गुरुदेव जगत में और न दूजो देवा। कहते हैं कि यह जो पूजा है गुरु की पूजा, इससे संकट दुख दरिद्र सब मिट जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसलिए गुरु पूजा करनी चाहिए। और हम लोग जो दीपावली मनाते हैं, इस अवसर पर आप सबों को हैप्पी दिवाली। सब खुश रहिए, मंगल से रहिए, उमंग से रहिए, आनंद से रहिए, उत्साह से रहिए, प्रफुल्लित रहिए, प्रमुदित रहिए। आपकी दिवाली हैप्पी दिवाली हो और खुशियां भरी दिवाली हो। गुरु महाराज की खूब कृपा हो। आप सभी श्रद्धालुओं को बहुत बहुत धन्यवाद। सब कोई खूब दिवाली मनाइए, खूब मिठाई खाइए और खूब ध्यान भजन सत्संग भी करिए, गुरु महाराज को याद भी करिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय।